महाभारत की कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनके बारे में शायद ही सबने सुना होगा। मामा शकुनी को हर कोई जानता है, लेकिन एक और मामा थे जिसने पांडवों को धोखा दिया था। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पांडवों के मामा शल्य कर्ण के सारथी बने थे। राजा शल्य माद्री के भाई थे और नकुल सहदेव के सगे मामा थे। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन भी उन्हें मामा कहकर ही बुलाते थे। इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि नकुल सहदेव के सगे मामा होने पर शल्य ने दुश्मन का साथ कैसे दिया। वैसे भारतीय इतिहास में राजा शल्य को सबसे बड़ा पलटूराम और धोखेबाज की नज़र से देखा जाता है। इस मामा पर अपने ही भांजों को धोखा देने का आरोप लगा है। इसलिए शकुनी के अलावा एक और मामा शल्य ही थे जो पांडवों के दुश्मन बन गए थे। महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों ही दल खुद को मजबूत करने के लिए महान योद्धाओं को अपनी तरफ करने में लगे थे। तब पांडवों ने नकुल सहदेव के मामा शल्य को बुलावा भेजा, जो गदा के एक बार से दुश्मन को चित्त कर देते थे। पांडवों की रणनीति की जानकारी लगते ही दुर्योधन ने योजना बनाई और युद्ध स्थल पर शल्य का शिविर बदल दिया। दुश्मन के शिविर में रह रहे मामा शल्य का खूब सेवा सत्कार किया गया। पांडवों को इस बात का पता चलते ही उन्होंने शल्य को सच्चाई बताई, लेकिन दुर्योधन का अन्न खाया है इसलिए कौरव के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ सकते, यह कहकर मामा शल्य ने पांडवों का साथ छोड़ दिया। मामा शल्य का फैसला सुनकर दुर्योधन, कर्ण और सभी कौरव बहुत खुश हुए। अवसर देखकर दुर्योधन ने शल्य को कर्ण का साथी बनने के लिए कहा और वह मान भी गए। रणभूमि में कौरवों के साथ रहते रहते शल्य में भी नकारात्मकता आई और नैतिकता भूल बैठे। उन्होंने एक दिन कुरुक्षेत्र युद्ध में युधिष्ठिर को मारने के इरादे से आक्रमण किया, जिसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण के प्रेरित करने पर युधिष्ठिर ने शल्य पर शिव का भाला फेंका, जिससे छाती में लगते ही उनकी मृत्यु हो गई। शल्य मामा को अपनी जान देकर इस धोखे की कीमत चुकानी पड़ी।